फील्ड मार्शल सबसे बड़े पद को हासिल करने वाले दो भारतीय सैन्य अधिकारियों में से एक सैम मानेकशॉ का जिक्र आज सबकी जुबां पर है। सैम बहादुर के नाम से प्रसिद्ध सैम मानेकशॉ को 1969 में भारतीय आर्मी सेना में प्रमुख सेना अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन 27 जून 2008 को दुनिया को अलविदा कह देने वाले सैम बहादुर की चर्चा आज क्यों हो रही है? जी हाँ दोस्तों, आज हर कोई सैम बहादुर के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनकी चर्चा आज हर तरफ क्यों है? अभी हाल ही में इन पर एक हिंदी फिल्म भी बनी है। सैम बहादुर का जीवन क्यों खास है? अगर ये आपको नहीं पता तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम आपको वीडियो के जरिए ये बताएंगे कि वास्तव में सैम बहादुर मानेकशॉ कौन थे और ये क्यों आज भी इतने पॉपुलर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, सैम बहादुर एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जहां एक और किसी में उनकी बात को काटने की हिम्मत नहीं थी, वहीं दूसरे और वो इतने उदार थे कि एक बार दिल्ली छावनी में सैन्य अस्पताल की यात्रा के दौरान पाकिस्तान सेना के कर्नल द्वारा कुरान मांगने पर उन्होंने उस पाकिस्तानी कर्नल की मांग भी पूरी की। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सैम मानेकशॉ का प्रारंभिक जीवन कैसा था। सैम मानेकशॉ का जन्म 13 अप्रैल 1914 को अमृतसर के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता हारमूज जी पेशे से एक डॉक्टर थे और माता का नाम हिलानी मेहता था। सैम बहादुर के जन्म से पहले हारमूज जी और हिलानी मेहता मुंबई में रहते थे, लेकिन अपने एक दोस्त की सलाह पर 1903 में हारमूज जी अपनी पत्नी को लेकर लाहौर के लिए मुंबई से चल पड़े। इस वक्त हिलानी मेहता गर्भवती थी और अमृतसर पहुंचते ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डॉक्टर की सलाह पर इन दोनों ने आगे का सफर नहीं किया और अमृतसर में ही रुकने का फैसला किया। तब से हारमूज जी और हिलानी मेहता अमृतसर में ही रहने लगे। उन्होंने 6 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से सैम 5वें नंबर पर थे। सैम बहादुर की प्रारंभिक शिक्षा और शुरुआती जीवन अमृतसर में ही बीती और फिर ये अपना ग्रेजुएशन करने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज चले गए। शुरुआत में सैम बहादुर गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के आदेश पर उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद 4 फरवरी 1934 को इन्हें भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर चुन लिया गया। इस तरह से सैम बहादुर के सैनिक जीवन की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे अपने पूरे सैनिक जीवन के दौरान इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण पदों को हासिल किया। अपने पूरे सैनिक जीवन के दौरान ये द्वितीय विश्व युद्ध 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का हिस्सा रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, और ये दिलचस्प बात ये है कि वास्तव में सैम बहादुर का नाम सैम बहादुर शुरू से नहीं था। इस नाम के पीछे एक रोचक वाकया जुड़ा हुआ है। दरअसल जब 1969 में सैम सेनाध्यक्ष बने, तब वो जुलाई 1969 में 8 गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के दौरे पर थे। इस दौरे पर उन्होंने एक गोरखा जवान से ये पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो जवान इतने बड़े अधिकारी को देखकर थोड़ा घबरा गया और उसने सैम मानेकशॉ को घबराहट में सैम बहादुर कह दिया। तब से लेकर आज तक लोग सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। दोस्तों, सैम बहादुर की बात को काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐसा मैंने क्यों कहा? आप इससे समझिए कि जब पूर्वी पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए युद्ध लड़ रहा था, तब पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण पूर्वी पाकिस्तान के कई नागरिक शरणार्थी बनकर भारत में आ रहे थे। ये देखकर उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन बैठक के दौरान सैम बहादुर को ये आदेश दिया कि भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में अपना दखल दे।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैम बहादुर ने उस वक्त इंदिरा गांधी के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इंदिरा गांधी को ये कहा कि कुछ समय के लिए हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरी ओर इंदिरा गांधी जी को ये पता था कि कोई भी युद्ध सैम बहादुर के नेतृत्व के बिना जीतना मुश्किल है, इसलिए वो भी सैम की हर बात को सुनती थी और उस पर गौर भी करती थी। दोस्तों, इस कठोर और दृढ़ निश्चयी रूप के अलावा सैम बहादुर के भीतर एक उदार व्यक्तित्व भी बसा हुआ था। दरअसल 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद सैम ने भारत के जेल शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने ये जानना चाहा कि भारतीय जेल में युद्ध बंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस दौरान एक शिविर में उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी कर्नल से हुई, जिनका इलाज वहीं पर चल रहा था। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी कर्नल को ये कहा कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें बेझिझक बताएं। बदले में पाकिस्तानी कर्नल ने सैम से एक कुरान मांगी। सैम ने तुरंत अपने एक एडीसी से कुरान मंगवाई और उन्हें दे दी। उनके इस उदार स्वभाव के कारण ही पाकिस्तानी सैनिक भी सैम बहादुर की बहुत तारीफ किया करते थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अपने सैनिक जीवन के दौरान उन्होंने केवल अपनी तरक्की ही देखी, बल्कि अपने सैनिक जीवन के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों के साथ साथ कई तरह के संघर्षों का भी सामना किया। इन्होंने एक संघर्ष का सामना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध से ठीक पहले किया। 1962 भारत चीन युद्ध से ठीक पहले सैम बहादुर के खिलाफ कई फर्जी आरोपों की जांच के लिए उन पर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। इस पूरे इंक्वायरी के दौरान कई सेवारत अधिकारियों की गवाही हुई, जिनमें से ज्यादातर गवाहों ने सैम के पक्ष में बयान दिया और कुछ गवाह उनके खिलाफ भी थे। हालांकि अंत में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह ने सैम को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। दोस्तों, आपको सैम बहादुर की तारीफ यहाँ इसलिए भी करनी होगी कि जहाँ एक और कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने प्रति हुए गलत व्यवहार के लिए बदले का भाव रखता है, वहीं सैम बहादुर ने इस घटना के बाद अपने खिलाफ रहे किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का बदले का भाव नहीं रखा। 1963 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक हवाई दुर्घटना में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद दिसंबर 1963 में उनकी जगह सैम बहादुर को जीओसी के रूप में चुना गया। दोस्तों, चलिए अब ये जानते हैं कि सैम बहादुर को वास्तव में बहादुर क्यों कहा जाता था। दरअसल 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैम बहादुर भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन बने और 1942 में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दौरान उन्हें दुश्मनों की गोलियों का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में उन्हें कई गोलियां लगी। इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो लगातार लड़ रहे थे और ये सब उस वक्त के अंग्रेज मेजर जनरल डेविड देख रहे थे। जब गोलियों से छलनी सैम बहादुर लड़ते लड़ते थक कर गिर गए, तब अंग्रेज मेजर जनरल डेविड अपनी वर्दी से मिलिट्री क्रॉस निकालकर उन्हें देने लगे। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि किसी भी सैनिक को मरने के बाद ये मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जाता है, इसलिए उन्होंने ये क्रॉस देते हुए सैम बहादुर को ये कहा कि तुम कुछ ही समय में मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें ये क्रॉस दे रहा हूँ। दोस्तों, उनकी बहादुरी का लोहा दुनिया ने तब माना जब कुल 7 गोलियां लगने के बावजूद भी, डॉक्टर के ये कह देने के बावजूद भी कि सैम अब जीवित नहीं बचेंगे, वो मौत को हराकर वापस जीवित लौटे और देश की सेवा में जुट गए। तो दोस्तों, ये थे हमारे सैम मानेकशॉ, जिनकी चर्चा आज खूब हो रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।